Good morning, class 7. Today we are going to start our lesson number 4, The Ashes That Made Trees Bloom. In this chapter, we got to know that यहाँ पे एक ओल्ड कपल है, एक चाइनीज़ ओल्ड कपल है और उनके साथ एक डॉग है. अब आगे की स्टोरी हम इस चैप्टर को रीड करके जानेंगे. In the good old days of the DMOs, there lived an old couple whose only pet was a little dog. Having no children, they loved it though it were a baby. इसमें क्या बताया गया है, जो डीएमओज होते हैं वो ये कह रहे हैं कि जापानीज़ वेल्दी लैंड ओनर्स को डीएमओज बोलते थे, यानी कि जो ज़मींदार हुआ करते थे काफ़ी अच्छे रिच पैसे वाले, उनको डीएमओज बोलते थे. उस समय में एक कपल था, बूढ़ा कपल था, यानी कि जो पर्सन और जो लेडी थी वो दोनों ही काफ़ी ओल्ड एज के थे. उनके कोई चिल्ड्रन नहीं थे, उनके पास एक पेट डॉग था और वो उसी को अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे. द ओल्ड डेम मेड इट अ क्वेश्चन ऑफ ब्लू क्रेप एंड एट मील टाइम मुको, फॉर दैट इट वॉज इट्स नेम, वुड सिट ऑन इट एंड एज स्नग एज एनी कैट. और जो बूढ़ी लेडी थी उन्होंने उसके लिए एक कुशन के ब्लू क्रेप से एक वो बनाया था, मतलब कुशन बनाया था जिसके ऊपर वो बैठ के अपना लंच वगैरह या सारा मील टाइम यानी कि अपना खाना वाना खाता था और उससे बहुत प्यार करता था, उसको खेलता था और उस पर बहुत कंफर्टेबली बैठता था. The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. Thus treated, the dumb creature loved it, protect us like being with a soul. और वो उस तरीके से खिलाते थे जैसे कि उनका खुद का कोई बच्चा हो. उसको वो प्रॉपर फ़िश के छोटे छोटे टुकड़े बना के खिलाते थे अपनी चॉपस्टिक से, और जितने भी बॉइल्ड राइस उसको चाहिए होते थे उतने वो उसको खिलाते थे. और वो बिल्कुल उसको ऐसे ट्रीट करते थे जैसे कि कोई वो इंसान ही हो. उस क्रिएचर को यानी कि उस जीव को ऐसे ट्रीट करते थे जैसे वो कोई एक इंसान ही हो, कि किसी इंसान का ही बच्चा हो. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर went daily with hoe and spade into the fields, working hard from the morning until Otento Sama, as the sun is called, had gone down behind the hills. जो बूढ़ा आदमी था वो राइस फार्मर था, तो वो डेली अपनी हो और स्पेड लेके, ये टूल्स होते हैं जो हम फील्ड में यूज़ करते हैं, जिनसे हम क्या करते हैं, जिनसे हम खुदाई नलाई सिंचाई इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं, हो और स्पेड. तो वो लेके जाता था और पूरे दिन मेहनत करता था जब तक सूरज नहीं छुप जाता था. और जापानीज़ में ओ टेंटोसामा किसको कहते हैं, जब तक सूरज छुप ना जाए पहाड़ों के पीछे. Every day the dog followed him to work, never once harming the white heron that walked in the footstep of the old man to pick up the worms. और जो डॉग था वो अपने मास्टर को फॉलो करता था, यानी कि उस ओल्ड मैन को फॉलो करता था, और रास्ते में उससे कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो उसके पैरों में आने नहीं देता था. For the old fellow was patient and kind to everything that had life, and often turned up a sword on purpose to give foods to the birds. और जो ओल्ड फेलो था वो काफ़ी पेशेंट और काफ़ी काइंड था. वो जैसा भी उसके पास लाइफ में था वो सेटिस्फाई था, और उसकी एक हैबिट बन गई थी कि वो बर्ड्स को भी फूड दिया करता था. वन डे द डॉग केम रनिंग to him, putting his jaws against his legs and motioning with his head to some spot behind. और एक दिन जो डॉग है वो उनके पास भागता आया, अपने पंजों से अपनी लेग से कुछ अजीब सा इशारा करते हुए एक स्पॉट की तरफ इशारा कर रहा था कि वहाँ चलो. पहले तो लगा उस ओल्ड मैन को कि वो उसके संग खेल रहा है, तो इसलिए उसने इतना ध्यान नहीं दिया. लेकिन बार बार जो डॉग है उसी की तरफ भाग रहा था और टू एंड फ्रो मोशन में कुछ एक्टिविटी कर रहा था कि जैसे कुछ है यहाँ पे देखो. देन द ओल्ड मैन फॉलो द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगिन अ लाइवली स्क्रैचिंग. और वहाँ पे वो जो एनिमल है, मतलब यानी कि वो जो डॉग है, वो उस जगह पे उसने खोदना शुरू कर दिया, स्क्रैच करना शुरू कर दिया, थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और बिट ऑफ फिश. तो जो ओल्ड मैन है वो सोच रहा था कि ज़रूर इस डॉग को यहाँ पे स्मेल आ रही है और यहाँ पे कुछ बरीड है, या तो कोई बोन है या फिर कोई फिश है. द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड हीम बिफोर हिम. और जैसे ही वो अपनी हो से उसमें वहाँ पे होल करता है, देखता है कि वहाँ पे सोने के सिक्के पड़े हैं बहुत सारे, और वो उसकी आंखों के आगे चमक रहे थे, और वो उनको देख के हैरान हो जाता है.
दस इन एन आर द ओल्ड कपल वर मेड रिच, और आधे ही घंटे में जो बूढ़ा कपल था वो काफ़ी रिच हो गया. द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड, मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स एंड गेव प्लेंटीफुल टू अदर पुअर नेबर्स. और जो ओल्ड कपल है उन्होंने एक ज़मीन का टुकड़ा ख़रीदा और अपने दोस्तों को पार्टी वगैरह दिया. उन्होंने उन्होंने काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया और उन गरीब लोगों को भी दिया जो कि काफ़ी गरीब थे, यानी कि उन अपने नेबर्स, अपने पड़ोसियों को भी उन्होंने काफ़ी मदद करी और काफ़ी दे दिया, भरपूर दे दिया. उस गोल्ड की जो उन्हें खजाना मिला था उस ज़मीन से, उसी की मदद से उन्होंने जो आसपास के जो गरीब लोग थे उनकी भी काफ़ी मदद करी. एज़ फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल द नियरली स्मूदर्ड विद हिम काइंडनेस. और डॉग को वो हमेशा अपने पास ही रखते थे क्योंकि उन्हें वो अपना बहुत प्यारा था. नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. और उसी सेम गांव में एक बहुत ही चालाक बूढ़े मैन और एक उसकी वाइफ रहती थी. ना तो वो सेंसिटिव थे, यानी कि ना तो वो काफ़ी और ना ही वो काफ़ी काइंड थे. और जब भी कोई डॉग उनके घर के आसपास आता था वो हमेशा उसे लात मार के भगा देते थे या उसे डांट के भगा देते थे. हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, दे coaxed द डॉग into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. और इनकी पड़ोसियों की गुड लक को सुन के उन्होंने उस कुत्ते को परसुएड कर लिया, यानी कि छीन लिया, उसको वहाँ से अगवा कर लिया एक तरीके से कह सकते हो, और अपने गार्डन में लिया है और उसके सामने फ़िश के टुकड़े रख दिए और अदर खाने की चीज़ें रख दी. बहुत अच्छा अच्छा नाश्ता खाने का आइटम रख दिया उसके सामने कि वो उसको खाने के चक्कर में या उसको सूखने उगने के चक्कर में क्या पता कोई हमारे लिए भी सोना या खजाना ढूंढ दे. बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर्स वुड नेवर नीदर ईट नॉर मूव. लेकिन जो डॉग है वो उन क्रूअल पेरेंट्स से काफ़ी इरिटेट था, उनको वो पसंद नहीं करता था, तो ना तो वो वहाँ से अपनी जगह से हिला और ना ही उसने कुछ खाया. Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with him. No, with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground, as if a mighty treasure lay beneath. और वो उसे घर से बाहर खचेड़ते हुए ले आए. किसको? जो ओल्ड मैन और वुमेन थे वो डॉग को बाहर ले आए. और उन्होंने देखा कि अब जैसे ही वो उसे बाहर लेके आए हैं और घर के पास एक पाइन ट्री था, गार्डन गार्डन के बाहर मतलब, और वो पाइन ट्री के पास खोदने लगता है. तो वो सोचते हैं कि ज़रूर पक्का यहाँ पे ये डॉग खोदने लगा है तो अब ज़रूर यहाँ पे कोई ट्रेजर यानी कि खजाना होगा. क्विक वाइफ हैंड विद द स्पेड एंड हो, cried the greedy old loof as he danced with joy. Then the covetous old fellow with the spade and the old crone with the hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses. अब जो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी थे. कोविटियस का मतलब होता है ग्रीडी, यानी कि बहुत ज़्यादा लालची. वो दोनों जो लालची लोग थे वो अपने खो से और अपनी स्पेड से वहाँ खुदाई करना शुरू कर देते हैं, खुशी से हमारे नाचने लगते हैं. और जैसे ही वो खोद के हटते हैं वहाँ पे क्या मिलता है उनको? खजाने की बजाय एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा. और उनकी उसकी स्मेल से उनके जो हथियार थे, उसके जो टूल्स थे उनके हाथ में, वो गिर जाते हैं. उनके हाथ से वो जानबूझ के गिरते हैं, मतलब उन्हें अपनी नाक बंद करने के लिए, क्योंकि उन्हें बदबू इतनी आ रही होती है. और गुस्से डॉग की तरफ गुस्सा करते हुए वो जो ओल्ड मैन है वो इतना मारता है उस डॉग को कि वो मर जाता है. और जो ओल्ड वुमेन है वो उसके सर को स्पेड से यानी कि हो से बहुत बुरी तरीके से टुकड़े टुकड़े कर देती है उसके सर के. देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कारकेस. और उस डॉग की बॉडी को वो लोग हवा में उछाल के उस गड्ढे में डाल देते हैं और उसकी लाश के ऊपर यानी कि उसके कार के इस डेड बॉडी के ऊपर ज़मीन से उसे दबा देते हैं, यानी कि उसे गड्ढे में दाब देते हैं. हीप द अर्थ ओवर हिज कार केस का मतलब होता है उसे ज़मीन में दबा देते हैं. The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child went at night under the pine tree. He set up some bamboo tubes in the ground such as are used before tombs, in which he put fresh flowers. Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and birds several costly sticks of incense.
और जब ये बात उसके ओनर को पता चलती है कि उसकी डेथ हो गई है, तो वो बहुत बुरी तरीके से रोते चिल्लाते हुए वहाँ जाता है पाइन ट्री के पास, जैसे उसका खुद का कोई अपना बच्चा मर गया हो। और वो वहाँ जाके कुछ बैम्बू ट्यूब्स खड़े कर देता है उसकी डेड बॉडी के, जो कारकेस के जहाँ पे उसको दफनाया है उसकी बॉडी, मतलब उस मिट्टी के पास, ताकि वहाँ पे कोई आए ना सके, एक टॉम की तरह उसकी याद में। और कुछ फ्लैश फ्लावर्स वहाँ पे रख देता है, और कप ऑफ वाटर और ट्रे में कुछ खाना रखता है, और उसके आगे थोड़ी सी महंगी मोमबत्तियाँ अगरबत्तियाँ जलाता है उसकी याद के लिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब लोग कोई मर जाते हैं तो लोग इंसान उसकी कब्र के पास जाते हैं ना, तो इसी तरीके से जो वो ओल्ड मैन था वो अपने पेट डॉग की कब्र के पास जाता है और इस तरीके से जेस्चर शो करता है उसको याद करने के लिए। ही मोन्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स एज इफ़ ही वर अलाइव। और वो बुरी तरीके से चिल्लाता है, रोता है, वहाँ पे अपने पेट को बुलाता है कई नामों से, जैसे कि वो सच में ही जिंदा हो। That night, the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, "Cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a mill for your bean sauce." और उस रात जो डॉग की स्पिरिट है, वो आत्मा जो है, वो उसके सपने में आती है और कहती है कि इस पाइन ट्री से मेरे जो ऊपर जो पाइन ट्री है उसको काट के तुम अपने लिए एक मॉर्टर बनाना, यानी कि एक बाउल बनाना राइस पेस्ट्री के लिए, और एक मिल बनाना, यानी कि चक्की, जो हाथों वाली चक्की होती है ना, एक तरीके से चक्की या ओखली टाइप कह सकते हो आप, जिसमें वो चीज़ों को पीस सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं बीन सॉस के लिए। आप वो चीज़ इस पाइन ट्री से बना लेना। ये देखो कि वो जो ओल्ड मैन है उसके ड्रीम में ये बातें वो डॉग आके कह रहा है। So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. With great labor, partly by fire, partly by the chisel, he scraped out a hollow place as big as a small bowl. और ओल्ड मैन जो है उस ट्री में से उसका ट्रंक का 2 फीट लॉन्ग सेक्शन काट लेता है, और कड़ी मेहनत के बाद कुछ आग की मदद से कुछ उसमें खुदाई, या उस कह सकते हो ना, वो जो आप लोग देखा होगा जो कारीगर होते हैं उसमें छेनी और हथौड़ा लेके उसमें तोड़ फोड़ करते हैं, उसको बोलते हैं चिज़ल। उसकी मदद से वो उसमें एक बड़ा सा स्मॉल बाउल बना लेते हैं। देन ही मेड अ लॉन्ग हैमर ऑफ वुड, हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड सच एज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस। और वो एक लॉन्ग हैंडल्ड हैमर बनाते हैं वुड का, जो कि राइस को पाउंड करने के लिए यूज़ हो सकता था। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, क्योंकि उसने सोचा था कि जब वो न्यू ईयर का टाइम आने वाला होगा वो कुछ राइस पेस्ट्री बनाएंगे। व्हेन द राइस वॉज ऑल बॉइल्ड, ग्रैनी पुट इन टू द मोटर, द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पॉइंट द मास इन टू डो, देन द ब्लो फेल हैवी एज फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग। और जो सारे चावल उबल गए थे और वो गैनी ने मोटर में डाले, और ओल्ड मैन ने लिफ्ट किया उस हैमर को, ताकि उस मांस को, यानी कि उस बॉइल्ड रास को इतना ज़्यादा उसको ग्राइंड कर सके ताकि वो डो में बदल जाए, और अपनी पेस्ट्री को रेडी कर सकें उस मोटर और उस ग्राइंड मिल की हेल्प से। सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन। और वो जो मास था जिन्होंने वो बॉईल करके वो चावलों का जो बॉईल किया था, वो अचानक से एक सोने के उसमें बदल गया, जैसे कि सोने के बहुत सारे सिक्के में बदल गया। व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल एंड द फिलिंग इट विद बीन्स बिगिन टू ग्रिन, द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन। और जैसे ही उन्होंने हैंड व्हील में फिलिंग डाली, बीन्स को डाला, और जैसे ही उसने ग्राइंड करना स्टार्ट किया, उसमें बीन्स जो हैं ग्राइंड होने के बजाय गोल्ड के सिक्के जो हैं वो बरसने लगे, जैसे कि कोई बारिश हो रही हो उस मील में से। मीन वाइल द एनवियस नेवर पीप्ड इट एट द विंडो वैन द बॉइल्ड बीन्स वर बींग ग्राउंड। और उस वक्त ये जो उनके पड़ोसी जो थे, उनके जो नेबर थे, वो सब चीज़ों को अपनी विंडो से देख रहे थे चुपचाप। जैसे जब वो बॉयल जो बीन्स जो थे वो ज़मीन पे गिर रहे थे, यानी कि वो एक्चुअल में बॉइल्ड बीन्स थे, लेकिन वो क्या गिर रहे थे बन के, गोल्ड बन के गिर रहे थे। गुडी मी क्राइड द होल्ड हैग एज ही शॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ द सॉस टर्निंग इनटू येलो gold until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold। और वो लोग जैसे देखते जा रहे थे, वो जो सारा जो उनका सॉस और उनका
जो भी उन्होंने खाने का आइटम उन्होंने उस वक्त उसके लिए बनाया था वो सारा गोल्ड में बदलता जा रहा था. सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन. द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड द विकेड नेवर केम एंड बोरोड द मोटर एंड द मैजिक व्हील. और जो पड़ोसी थे उनके, जो विकेड और वो बहुत ज़्यादा चालाक और तेज़ पड़ोसी थे, वो वापस आते हैं दोबारा और अपनी उनसे उनकी मोटर और मैजिक मिल वापस मांगते हैं, उधार मांगते हैं. सो दिस इज़ योर पार्ट 1. आई होप आपको ये पार्ट 1 यहाँ तक समझ में आ गया होगा और आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. ओके, सो थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर.